सिर गंगा मुंड माल गल बीच विराजत महिमा है भारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कटी में हर बाघंबर धारे कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कटी में हर बाघंबर धारे उमा सहित हिम शैल विराजत शोभा है न्यारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदैव भयंकर पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदैव भयंकर ऋषि मुनि भेद न पाए तिहारो हम तो है संसारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी। अगम निगम तब भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने अगम निगम तब भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने देवों के ओ महादेव अब रक्षा करो हमारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी किस विधि बंदन करूं तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी किस विधि बंदन करूं तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी। हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण सभी को। नेतृत्व विकास समिति की तरफ से यह छठा पुष्प हम समर्पित करने जा रहे हैं। इसमें सभी का हार्दिक स्वागत। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री किशन जी, महामंत्री मदन लाल जी, महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन के अध्यक्ष समिति अनुसया जी मालू, सचिवा सुनीता जी पल्लोड, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष हार्दिक जी साल्डा, प्रदेश सचिव गोविंद जी मंत्री, उपस्थित सभी भाई बहन, आप सभी का स्वागत करता हूं। नेतृत्व विकास में सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है टाइम मैनेजमेंट का। समय का बहुत महत्व है। समय का महत्व क्या है, एक ने बहुत अच्छा कहा। एक साल का महत्व क्या है, पूछिए उस विद्यार्थी से जो परीक्षा में फेल हो गया। एक महीने का महत्व क्या है, पूछिए उस मां से जिसने एक मास पूर्व अपने बालक को जन्म दिया। एक सप्ताह का महत्व क्या है, पूछिए उस संपादक से जिसने जो अपना वीक क्लीनर निकाल सका।
एक दिन का महत्व क्या है, पूछिए उस मजदूर से जिसे मजदूरी न मिलने पर उसका परिवार भूखा सो गया। एक घंटे का महत्व क्या है, पूछिए उस व्यक्ति से जिसका घर एक घंटे में जलकर खाक हो गया। एक मिनट का महत्व क्या है, पूछिए उस व्यक्ति से जिसकी गाड़ी चूक गई। एक सेकंड का महत्व क्या है, पूछिए उस ओलंपिक खिलाड़ी से जिसे गोल्ड मेडल की जगह सिल्वर मेडल पे समाधान मानना पड़ा। ये समय का महत्व है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेतृत्व विकास के अंदर। निश्चित ही समय की बचत करने के हिसाब से हमने एंकरिंग वगैरह सब बंद कर दिया है। इस पर काफी हमारी इंटरनल चर्चा हुई और अंत में हमने एक डिसीजन लिया, हमारे जो वक्ता आने वाले हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा समय दे बोलने के लिए। इसीलिए हमने हर प्रकार से शॉर्ट किया है और आज के अपने प्रमुख वक्ता जो हैं सांगली निवासी श्री गोपाल जी बजाज, बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और निश्चित ही इनका परिचय देने हेतु मैं हमारे मेंबर श्री सीए श्री दिनेश जी राठी से निवेदन करता हूं कि आप गोपाल जी का परिचय दें। धन्यवाद सोमानी जी। आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता है गोपाल जी बजाज, ये पूर्व लायंस प्रांतीय सचिव रह चुके हैं। इसके साथ में ही वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। सांगली में इनका खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वर्तमान में ये सांगली जिला माहेश्वरी सभा के सदस्य एवं प्रतिनिधि भी है, प्रदेश प्रतिनिधि भी है। सांगली इलेक्ट्रिकल मर्चेंट एसोसिएशन के ये सचिव है। इनके अध्यक्षता में सांगली में एक लायंस नेत्र रुग्णालय का ओपनिंग किया गया था। लायंस क्लब ऑफ सांगली सिटी के ये संस्थापक सदस्य भी है। पूर्व में ये महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के पश्चिम विभाग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। संस्थापक सदस्य, माहेश्वरी प्रगति मंडल, लायंस प्रांत के कैबिनेट सेक्रेटरी, ऐसे बहुत से इनके जो अचीवमेंट्स है। सबसे बड़ा एक जो अचीवमेंट है इनका, लायंस अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 2 बार लीडरशिप मेडल इन्हें मिल चुका है। एक बार नहीं, 2 बार, और वो भी लायंस क्लब अंतरराष्ट्रीय द्वारा। तो इससे पता चलता है कि आज के स्पीकर जो है वो कितने अचीवमेंट्स किए हुए स्पीकर है। इसके पहले भी लायंस क्लब और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, से नो टू ड्रग। तो आज हम बहुत ही लकी है कि हमें गोपाल जी बजाज जैसे स्पीकर से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो बहुत समय न लेते हुए आइए वेलकम करते हैं गोपाल जी बजाज को। शुरू करते हैं आज इस वेबिनार को। भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों में वंदन करते हुए इस वेबिनार से जुड़े आप सभी को विनम्र अभिवादन, नमस्कार, जय महेश। इस वेबिनार के शुरू में आज भाई दिनेश ने मेरा परिचय कराया। भैया दिनेश, आपने घड़ी डिटर्जेंट की एडवर्टाइज देखी होगी टीवी पे। उसमें अमिताभ बच्चन उसकी सह आर्टिस्ट को बोलते हैं कि अगर आप पर कोई भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। अब किसी स्पीकर की अगर इतनी तारीफ हो जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और सिर्फ जिम्मेदारी को फिर खरा उतरने की कोशिश करने की जिम्मेदारी उस स्पीकर की बढ़ जाती है। चलो मैं कोशिश करूंगा। आज के वेबिनार का विषय है जस्ट डू इट नाउ। क्यों, कब और कैसे, इसका जिक्र करने जा रहे हैं। नेतृत्व विकास समिति का यह षष्ठम पुष्प आज के सन्मुख आज हमारी टीम आपके सामने पेश कर रही है। इसके पूर्व जो भी वेबिनार यहाँ संपन्न हुए, आप गौर करेंगे हर पुष्प का विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। प्रत्येक वेबिनार हर नए पुष्प के या गत पुष्प के कड़ी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। प्रथम पुष्प में डर के आगे लीडरशिप है, यह बात नरेंद्र जी ने की। दूसरी बात
हर बात समय पे हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा होता है। जैसे पढ़ाई समय पे पूरी कर ली तो अच्छा होता है, नौकरी समय पे लग गई तो अच्छा होता है, कारोबार में एंट्री समय पे ले ली तो अच्छा होता है। आज अपने समाज की एक ज्वलंत समस्या है, हम लोगों की पॉपुलेशन करीब 10 लाख के अंदर आ चुकी है और उसका एक कारण बताया जाता है कि हमारे समाज में शादियां अब देरी से होने लगी है, तो शादियां समय पे हो जाए तो अच्छा है। तो माहेश्वरी समाज में ये अपना प्रॉब्लम समाप्त हो सकता है। इसलिए कहना पड़ता है कि जो भी काम करना है वो समय पे शुरू कीजिए, जस्ट डू इट नाउ। समय, वक्त या समय सबसे ताकतवर है, बलवान है। कोरोना के चलते दूरदर्शन पे महाभारत का पुनर्प्रसारण देखने को मिला और उसमें हरीश भिमानी की आवाज, मैं समय हूं, अब वो आवाज तो मैं निकाल नहीं सकता हूं, पर हरीश भिमानी जी की आवाज में हम लोगों ने सुना, और सिर्फ सुना नहीं तो समय की गतिविधि को समझने का, जानने का प्रयास भी वहां हुआ। रामायण है, महाभारत है, ये समय की गति, समय की शक्ति, यही उसकी कीमत ही तो दर्शाते हैं। समय का मूल्य, ज्यादातर ये बात होती है कि समय के मूल्य की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। हरिप्रसाद जी ने बहुत सटीक शब्दों में कहा था, समय का मूल्य जानना है तो कैसे जानना है। एक साल की बात की उन्होंने कि जो विद्यार्थी फेल होता है वो एक साल की कीमत बता सकता है। एक महीने की कीमत जाननी है तो उन्होंने बताया कि उस माँ से पूछो कि जिसने प्री मैच्योर बेबी यानी समय से पहले बेबी को जन्म दिया है। एक सप्ताह की कीमत, मैं थोड़ी सी अलग बात करता हूँ, एक सप्ताह की कीमत उसे पूछो कि जो कोरोना की वजह से आईसीयू में भर्ती है और 7 दिन उसको पूछने के लिए कोई नहीं जा रहा है, परेशान हो गया होगा बेचारा और समय को काट रहा है। एक दिन की कीमत जाननी है तो उसी मरीज से पूछो कि उसे सुबह डिस्चार्ज देने की बात हो चुकी है और शाम तक उसे लेने कोई नहीं आया, तो दिन की कीमत बताता है कि दिन की कीमत क्या है। जैसे 1 मिनट की आपने कीमत की बात की कि भाई उस आदमी से पूछो कि जो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है और उसे कहा जाता है कि 1 मिनट से पहले ट्रेन निकल गई, परेशान हो जाता है। 1 सेकंड की बात, भाई कोई एक फ्रैक्शन, 1 सेकंड में एक्सीडेंट से बचा है, वो बता सकता है कि 1 सेकंड की कीमत क्या थी। और 1 सेकंड की बात करें तो उस ओलंपिक रौप्य पदक विजेता को हम पूछते हैं, तब पता लगता है कि 1 सेकंड में क्या होता है। तो प्राइस इज से टाइम इज प्राइसलेस, ये तो सबको मानना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो हम सबके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे जैसे हमारे पास है तैसे दूसरों के पास भी है, सबके पास है, न एक पल ज्यादा न एक पल कम। इसी 24 घंटे में या निश्चित टाइम में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं, बिल्कुल कमाल कर जाते हैं, और कुछ लोग ये जानते हुए भी कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है फिर भी उसी जिंदगी को कोसते रहते हैं। न तो समय अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और न ही समय हम इकट्ठा कर सकते हैं, अपने पॉकेट में भर के रख सकते हैं। यह तो आप पे ही निर्भर करता है कि आप समय का उपयोग कैसे करते हैं। 24 घंटे 365 डेज, सुबह से शाम तक कोलू की बैल की तरह हम एक चक्कर में घूमते रहते हैं, उसी काम के पीछे, उसी समय को एक हाथ में पकड़े हुए 24 घंटे उस चक्कर में ही फिरते रहते हैं। अब क्या करना है, कैसे करना है, इसकी एक धुंधली सी छवि हमारे दिमाग में जरूर होती है, पर कब करना है, कैसे करना है, इसका निर्णय सही वक्त पे हम नहीं ले पाते हैं और इसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा निर्णय नहीं होता है और निर्णय न लेने की वजह से हम मुश्किल में आ जाते हैं। I shall do this when, ये एक हमेशा की बात हो जाती है। कोई काम समय पर न करने पर हरिप्रसाद जी भगवान भी माफ नहीं करते। आपने भगवान सत्यनारायण की पूजा की होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी होगी और उस कथा में
एक साधु नेमक बनिए की कहानी आती है या कथा आती है, कहानी नहीं कहूंगा, कथा होती है। और उस कथा में ऐसे बताया जाता है कि साधु नामक बनिया सत्यनारायण भगवान की कहीं कथा सुनता है और वहां वो राजा पुत्र प्राप्ति के लिए वो पूजा करता है। तो साधु नामक बनिया भी बोल देता है कि मुझे अगर पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी तो मैं भी व्रत करूंगा। अब होता यह है कि उसे संतान प्राप्ति तो हो जाती है, पर किसी न किसी वजह से वो ये व्रत को करने को टालना शुरू कर देता है। कथा में ऐसे बताया गया है कि भगवान उससे क्रोधिष्ठ हो जाते हैं, उसका सारा धन, उसके जवाई, उन सबको सब भगवान गायब कर देते हैं। जब साधु नामक बनियों को पता लगता है कि ये सब मैंने समय पे न करने की वजह से, पूजा न करने की वजह से हुआ है, तो भगवान से वो प्रार्थना करता है, पूजा करता है और भगवान सब कुछ उसे लौटा देते हैं। पर आज के युग में ये वापस लौटाना नहीं होता है, जो गया सो गया, वापस कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। नेतृत्व का एक नियम है, नेतृत्व चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक, व्यावसायिक, पारिवारिक या फिर कोई भी क्षेत्र हो, निर्णय लीजिए, शुरुआत कीजिए, जस्ट डू इट नाउ। इस बातों के जिक्र में थोड़ा सा विषय को हटके जस्ट डू इट नाउ की बात चल रही है, तो मैं एक अलग विषय को एक संदेश देना चाहता हूं हमारे सभी भाइयों को जो इससे यहाँ जुड़े हैं। शादी के 7 फेरे जब हम लोग लेते हैं तो 7 फेरे से पूर्व एक वचन भी साथ दिए जाते हैं। उसमें यह भी कहा जाता है अपनी पत्नी को वचन देते वक्त कि मैं जो भी करूंगा तुम्हारी सहमति से करूंगा, तुम्हें उसकी जानकारी होगी। आज का दौर ऐसा है कि आज की परिस्थिति में आपका कारोबार, आपका लेन देन, इसकी जानकारी अपने परिवार को होनी चाहिए, अपने पत्नी को होनी चाहिए, बेटे को होनी चाहिए। आपके सब ग्रुप में एक फॉर्म आया होगा, योर फैमिली शुड नो, तो उस फॉर्म को भर के अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, जस्ट डू इट नाउ। और एक विषय उसी सिलसिले में बताना चाहता हूँ। हम लोग बैंक में एफडी रखते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं और उसे नॉमिनेशन करते हैं और लगता अपने को ऐसा है कि नॉमिनेशन कर दिया तो जिसका नाम नॉमिनेशन किया है उसको वो पैसा मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। बंटवारा जब होता है तो सक्सेशन लॉ के अंडर होता है। नॉमिनेशन न होने की वजह से आपकी इच्छा के मुताबिक वो पैसा नहीं दिया जाता। सक्सेशन लॉ के हिसाब से बंटवारा होता है, इसलिए समय के रहते अपना विल कर देना अच्छा है। जस्ट डू इट नाउ। फिर से मैं अपने विषय की तरफ आता हूं। अपॉर्चुनिटी, अवसर सबको एक बार जरूर मिलता है। अपॉर्चुनिटी अपने दर पे दस्तक तो देती है, पर अगर अपॉर्चुनिटी को या अवसर को हमने उस वक्त हासिल नहीं किया तो वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे के दरवाजे पे दस्तक दे देती है। अगर उसने उसे अपना लिया तो हमारा सपना जो था, हमें जो अवसर मिलने वाला था, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अवसर दूसरी बार मौका नहीं देता है। अवसर दूसरी बार उसी चीज के लिए नहीं मिलता है, भले दूसरी कोई चीज के लिए मिल जाए। और जिसने उस अवसर को पा लिया है तो आपका सपना उसकी वास्तविकता बन जाएगा। मैं अवसर का एक उदाहरण इसी अपने ये वेबिनार के सिलसिले में देना चाहूंगा। कोविड की वजह से सभाएं तो दूर की बात थी, मिलना भी यानी मुश्किल हो चुका था। और इस वक्त, इस दौरान अपने युवा अध्यक्ष, प्रदेश युवा अध्यक्ष हार्दिक जी सारडा, उनका एक सपना था कहें या उनका एक लक्ष्य था कहें कि उन्हें उनके सभी सदस्यों से, प्रदेश के सभी सदस्यों से मिलना था। अब मिलने सभा तो हो नहीं सकती थी, तो उनके सपने को उन्होंने साकार किया अपने जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जूम का प्लेटफॉर्म तो पहले से था, पर उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया और अपना लक्ष्य, अपना सपना साकार करने के लिए जूम का उपयोग किया। एक से एक बढ़िया वेबिनार उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप सभी साक्षी है उस वेबिनार के।
तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता हम लोगों को दिखाया। जिंदगी में अगर कुछ बनना है, हार्दिक जी मानते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो निश्चित ही कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए अपना सपना, लक्ष्य, मकसद, इसका कुछ न कुछ होना आवश्यक है। मरने से पहले मैं कुछ काम पूरा करना चाहता हूं, यह कहना तो बहुत आसान है, और उसके लिए एक सपना तो होना चाहिए। कोई गारंटी नहीं है कि कल की सुबह मैं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, हर एक के बारे में ये सच होता है। किंतु फिर भी हम सपने को देखते हैं और सपने को संजोना आवश्यक है। इसलिए हमारे सामने कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य, गोल, इट शुड बी अ स्मार्ट गोल। इसी के पहले अक्षरों को लेवें। ये गोल या लक्ष्य निर्धारण ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। आज के इस जस्ट डू इट नाउ में पूरा करना मुश्किल है। मैं संक्षिप्त में उसकी बात करूंगा और इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। स्मार्ट की बात करते हैं तो आपका लक्ष्य जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक, वैशिष्ट्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि आप कार्यकारिणी के एक्टिव सदस्य है, समाज के एक्टिव कार्यकर्ता है, और आपका लक्ष्य है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं। मैं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब उसके लिए आपको स्पेसिफिक गोल डिसाइड करते हुए आपको यह सोचना होगा कि मुझे क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, यह लक्ष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, मुझे कौन कौन साथ देंगे, कहां से शुरुआत करनी होगी, इसकी मर्यादाएं क्या होगी। इन सब बातों को अपने को ध्यान देना पड़ता है। आपका जो लक्ष्य है वो मेजरेबल यानी नापने योग्य होना चाहिए, क्योंकि वहां आपको सोचना पड़ता है कि ये प्रदेश के कार्य में मैंने कितना सहभाग लिया है, मेरे रिलेशन कैसे बनेंगे, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा और प्रगति कैसे मैं नाप पाऊंगा। तीसरी बात आती है लक्ष्य के बारे में बात करते वक्त, इट शुड बी एन अचीवेबल, यथार्थवादी या प्राप्य होना चाहिए। सफल होने के लिए वो लक्ष्य प्राप्त हो। चांद तारे तोड़ के लाके आपके कदमे में डाल दूंगा, ये कहना फिल्मों में बहुत ठीक लगता है, पर वास्तविकता में ये सही नहीं है। चांद तारे तोड़ना तो दूर की बात है, उनको छूना भी अपने हाथ में नहीं है। तो लक्ष्य निर्धारण से पहले अपने को यह भी सोचना पड़ता है कि ये इस पद पे मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। अन्य सामाजिक, व्यावसायिक मेरे जो कारण है या विशेष जो कारक है, इनके आधार पे मेरा लक्ष्य कितना सार्थक है। चौथी बात आती है रिलेवेंट, प्रासंगिक। क्या ये मेरा लक्ष्य सही, उसके लिए सही समय है, हमारे अन्य कार्यों से मेल खाता है, नहीं खाता है, ये भी हमें सोचना पड़ने का। और अंतिम बात आती है इट शुड बी टाइम बाउंड, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने के लिए कहीं न कहीं एक निश्चित समय सीमा का होना जरूरी हो जाए। फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। इसके पहले सभी वेबिनार्स में अलग अलग तरीके से लक्ष्य की तो बात की थी। अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है और अगर कुछ कर गुजरने की हम नहीं सोचते, तो फिर दुनिया में लाखों करोड़ों चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा बन के हम रह जाएंगे। अपनी पहचान, अपना चेहरा हमें खुद को बनाना है। सद्गुरु वामनराव पै जो कहते हैं कि तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, आप वही है जो खुद अपनी जिंदगी को संवार सकते हो, बिगाड़ सकते हो। किंतु आप अगर कुछ नहीं करते, तो फिर आपकी जगह दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर की तक सीमित रह जाएगी। इस शख्स ने 1954 में जन्म लिया और 2035 में श्रीजी शरण हो गए। श्रीजी शरण वाला साल ये समझिए कि काल्पनिक है, ये आगे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है। खैर 1954 से 2035, बस इतनी ही व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। नहीं, कितने साल जिए
ये कुछ मतलब नहीं रखता, कैसे जिए ये बात मायने रखती है, कैसे जिए। आनंद फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, उसका एक छोटा सा वर्ड में आपको सुना देता हूँ। वो राजेश खन्ना कहते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बराबर है ना? यू आर यूनिक, आप वैशिष्ट्यपूर्ण हैं। आपकी कार्बन कॉपी, वैसे कहा जाता है कि एक चेहरे के 7 आदमी इस दुनिया में है, कहीं न कहीं है, पर उसकी एक आचरण या एटीट्यूड की बात करें तो आपकी कार्बन कॉपी, जेरोक्स कॉपी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप अकेले ही ऐसे हैं कि जैसे आप हैं, आप में क्षमता है, आप सक्षम हैं, पर सिर्फ 2 बातों से हम लोग डरते हैं, 2 बातों से, LKK और KKW। और इन 2 बातों से डर के हम पीछे हट जाते हैं। कौन सी 2 बातें हैं? LKK यानी लोग क्या कहेंगे, और दूसरी KKH यानी कल क्या होगा। बस इसी बातों के डर से हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, लोगों की परवाह करते हैं, लोग क्या कहते हैं भूल जाइए। लोगों को तो तमाशा देखना है, सिर्फ तमाशा। जिस दिन उनको दूसरी बात मिल जाएगी, पहले वाले को भूल जाएंगे और दूसरी बात की चर्चा शुरू हो जाएगी। इसलिए भूल जाइए लोग क्या कहते हैं, कल क्या होगा। इसमें समाज में अगर नेतृत्व करना है, या कारोबार में कोई पोजीशन हमें हासिल करनी है, या परिवार में अगुवाई करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका अस्तित्व अपने प्रदेश के संदेश ग्रुप में सांत्वना तक या श्रद्धांजलि तक सीमित न हो, तो आपको अपने सपनों को, लक्ष्य को हासिल करने की, डर को पीछे छोड़कर नेतृत्व के माध्यम से इसी जिंदगी में कमाल करने की, जिद्द पूरी करने की शुरुआत आज से करनी होगी। दुनिया की सुनो, जरूर सुनो, किंतु अपने मन की करो। कबीर जी, संत कबीर जी बिल्कुल सही कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए। जिस दिन हम पैदा हुए दुनिया ने खुशी मनाई, हम रो रहे थे, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जिस दिन हम जाए दुनिया को गम होना चाहिए, एक अच्छा इंसान, मैं इंसान बोल रहा हूं, एक अच्छा इंसान गया, और अपने दिल को संतोष होना चाहिए कि मैंने जो लक्ष्य मेरे सामने रखा था मैंने उसे हासिल किया, जो मैंने पाना चाहा उसे पा लिया। मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, शायद आवाज ठीक से आ जाए। नहीं दिख रही है वीडियो क्लिप? नहीं दिख रही है, आवाज बहुत कर यार अंजय। लेकिन समझ रहा है मैसेज, समझ जाएंगे पब्लिक। जस्ट डू इट। अरे थोड़ा सा आवाज का शायद प्रॉब्लम आया होगा लोगों को। एक तो वो क्लिप गुजराती में डब की गई थी, हिंदी पिक्चर था, उसे गुजराती में डब की थी। चलिए, आप सबने वो जब वी मेट फिल्म देखी है, शायद ये सीन आपको याद भी आ गया होगा। ये क्लिप एक बात आपको संदेश देती है कि बचपन में
बातें सीखने का हम सब ने प्रयास किया। आज कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए, पर यहाँ फेल्यूर, अपयश का डर रहता है। जब कुछ नया करने जाते हैं तो फेल्यूर का एक डर भी रहता है। अब यह बात तय है कि जो कुछ नहीं करते उसे कोई डर नहीं है, कोई फेल्यूर का डर नहीं है। जो बात करने वाला है उसे ही हार की एक संभावना रहती है, और जो हारता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अनुभव मिलता है, और वो अनुभव कहीं न कहीं उसे आगे जीत के लिए काम आता है। वो अनुभव उसे सिखाता है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे लीडरशिप है। यह स्लाइड आपको बताती है कि रोड हैज ए स्पीड लिमिट। रास्ते पे हम लोग चलते हैं, वहां स्पीड लिमिट होती है। बैंकों से पैसा निकालना है तो वहां भी एक मनी लिमिट है। एग्जाम्स में अब बैठते हैं तो पेपर जब लिखते हैं, पर्चा लिखते हैं, तो उसमें भी टाइम लिमिट है। बिल्डिंगें बनाते हैं तो बिल्डिंग में भी हाइट का रिस्ट्रिक्शंस है, उसे भी वहां लिमिट है। पर सोचने पे कोई बंधन नहीं है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा फल होगा, बशर्ते कि आपका लक्ष्य, आपकी सोच स्मार्ट हो। Whatever you do, always do it with a difference. जितने भी यशस्वी लोग हुए हैं वो अलग बात नहीं करते, उन्होंने भी वही काम किया है कि जो सामान्य लोग करते हैं, वही बात करते हैं, खाली उनका एक तरीका अलग था। सक्सेसफुल पीपल नेवर डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली। और यशस्वी होने के लिए हमें 3 बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। एक, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, मुझे कुछ बनना है। इंटेंस हार्डवर्क, ये दूसरी बात होती है, अविश्रांत श्रम अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और तीसरी, एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज ऑफ अदर्स, दूसरे की कल्पनाओं का सम्मान कीजिए, उन्हें जानना स्वीकारना आवश्यक होता है। किंतु इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि साथ देने वालों से पांव खींचने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिंदगी में हमें साथ देने वालों से हमारा पांव पीछे खींचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। फिर भी मैं कहूंगा कि उन लोगों की परवाह मत कीजिए, भूल जाइए लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, और आगे बढ़िए। हर दिन एक नया दिन होता है, नई चुनौतियों से भरा होता है, नई चुनौतियां लेके आपके सामने आता है। भाइयों, अफ्रीका के जंगलों का एक नियम है, वहां की एक कहावत है अफ्रीका के जंगलों के बारे में, कि हर सुबह उगते सूरज के साथ सब प्राणियों को दौड़ना पड़ता है। सबसे धीमी गति रखने वाले हिरण को सबसे तेज गति रखने वाले शेर से भी ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है, शेर से भी ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है, ताकि वो उस दिन की शाम देख पाए। सबसे तेज गति रखने वाले शेर को भी सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण से भी तेज दौड़ना पड़ता है, ताकि वो उस दिन की शाम देख पाए, इसलिए कि वो भूखा न मर जाए। आप हिरण हो या शेर हो, हर दिन हर सुबह दौड़ना जरूर पड़ेगा, ताकि आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। एक बात का ख्याल रहिए, सिर्फ दौड़ने से प्रगति होगी, सिर्फ दौड़ने से प्रगति होगी, किंतु संकल्प, विचार, ध्येय, लक्ष्य और भगवान में श्रद्धा रखकर हम दौड़ेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। ये बात जरूर ध्यान में रखना। लक्ष्य निर्धारित करने और हासिल करने की कोशिश करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है।
जिंदगी से कुछ पल चुरा लो अपने लिए, उम्र का बंधन नहीं लक्ष्य हासिल करने की। निश्चय कीजिए, आगे बढ़िए, जस्ट डू इट नाउ। यूं समझिए कि अपने आप को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ना है। यूं समझिए कि अपने आप को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ना है। यूं समझिए आज का दिन आपकी बाकी जिंदगी का पहला दिन है। नई सिरे से नई शुरुआत हमें करनी है। आज तक क्यों आगे नहीं बढ़े, क्या कमी थी, सब भूल जाइए। भूल जाइए सब पुरानी बातें। वो गीत याद करिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम माहेश्वरी, हम माहेश्वरी। ये बात आपके सामने रखी। अंत में इतना ही करूंगा कि टू स्टेप अहेड, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, नेतृत्व के सफर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए जो भी करना है आज करना है। जस्ट डू इट नाउ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं मेरे मित्र अतुल जी मित्तल, जिनकी ये सेंट्रल रहती इस प्रेजेंटेशन की, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन फोटोग्राफ्स को मैंने इंटरनेट से, गूगल से डाउनलोड किया है, उसके जो छाया चित्रकार थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक वीडियो क्लिप मैंने शिमेरो वीडियो से उठाई थी, उनके प्रति भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। और आप सभी को उपस्थिति को तो धन्यवाद है ही। किशन जी भंसाली और श्री हरिप्रसाद जी सोमानी ने प्रदेश नेतृत्व विकास समिति में काम करने का मुझे मौका दिया। आज मेरे विचार आपके सम्मुख रखने का मौका, ये संधि मुझे दी, इनका भी मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आज आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को माहेश्वरी प्रदेश महासभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन जी बंसाली, प्रदेश सचिव श्री मदन लाल जी मिनियार, महाराष्ट्र प्रदेश महिला अध्यक्षा श्री अनुसया जी मालू को, सचिवा श्री सुनीता जी पल्लोड, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन अध्यक्ष श्री हार्दिक जी साल्डा एवं सचिव श्री गोविंद जी मंत्री, इन सभी का मैं हार्दिक शुक्रगुजार करता हूँ। ये जूम मीटिंग का जो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं ओम प्रकाश जी, उन्हीं को, उनका, बजाज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आए हुए सभी मान्यगणों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के वक्ता, हाँ, आज के वक्ता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, आज के वक्ता है। आज के वक्ता गोपाल जी बजाज, जिनकी वजह से हमने एक चीज एक्शन जस्ट डू इट नाउ, जिसके बेसिस पे पूरी नाई की कंपनी चल रही है। Do it. तो मैं दिनेश जी, थैंक यू एवरीवन। में